जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले काराकाट और अब सीवान, वो क्षेत्र जिसे कभी राष्ट्रीय जनता दल का अजय किला माना जाता था, अब बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीवान पहुंचे हैं और इसके पीछे की रणनीति बहुत साफ है। भोजपुरी बेल्ट को जीतना है और बिहार को साधना है। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीवान दौरा सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं है, बल्कि बीजेपी की एक टारगेट स्ट्रेटजी का बड़ा हिस्सा है। भोजपुरी बेल्ट, जिसमें सीवान, छपरा, गोपालगंज, काराकाट और आरा जैसे इलाके आते हैं, इन सीटों पर परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा में फर्क होता है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। बीजेपी की रणनीति साफ है, भोजपुरी बेल्ट को साधना, और इसके लिए उसने सबसे पहले जातीय समीकरणों की काट ढूंढ निकाली है। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत रही माई समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से जुटी है और इसके लिए उसने फॉर्मूला इजाद किया है EBC, यानी अति पिछड़ा, सवर्ण और महिला वोटर्स को जोड़कर नया समीकरण बना। लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को और केंद्र की योजनाओं को बेचना सबसे बड़ी रणनीति में से एक है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी योजनाओं का जमीनी असर अब इन इलाकों में दिखने लगा है। गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जंगल राज का नैरेटिव। बीजेपी लगातार राष्ट्रीय जनता दल पर जंगल राज की वापसी का आरोप लगाती रही है। सीवान, जो कभी बाहुबलियों का गढ़ माना जाता था, वहां से बीजेपी कानून और विकास का संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान जैसे प्रतीकात्मक जिले में सभा कर रहे हैं। संदेश साफ है, बीजेपी अब महज
शहरी और सवर्ण इलाकों की पार्टी नहीं बल्कि भोजपुरी बेल्ट में भी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। एक नजर डालते हैं कि सीवान लोकसभा सीट 2019 वर्सेस 2024 की तुलना में 2019 में जेडीयू की कविता सिंह को करीब 4.5 लाख वोट मिले थे, यानी करीब 45% कुल वोट का। वहीं उनकी विरोधी राष्ट्रीय जनता दल की हिना शहाब को 3,30,000 के करीब में वोट मिले थे, लगभग 34%। कविता सिंह को 1,16,958 वोट से अंतर से जीत मिली। साल 2024 की बात करें, यानी ठीक 5 साल के बाद क्या रही तस्वीर, तो वो भी देख लीजिए। 2024 की बात करें तो जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी को करीब 3.25 लाख वोट मिले थे, जो कि कुल वोट के करीब 39% है। वहीं उनकी विरोधी निर्दलीय हिना शहाब को 2,93,000 के करीब में वोट मिले थे, लगभग 29%। विजय लक्ष्मी देवी को इस बार 92,857 वोट से अंतर से जीत मिली। सीवान की जो लोकसभा सीट है उस पर जेडीयू की पकड़ मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन वोट बैंक और वोट शेयर में गिरावट देखने को मिली। भोजपुरी बेल्ट की बात करें तो सीवान, छपरा, गोपालगंज, आरा, काराकाट, बक्सर आदि सीटें इसमें शामिल है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से करीब 12 से 14 सीटें सीधे तौर पर भोजपुरी क्षेत्र में आती हैं। इनमें से कई सीटें परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र में रही हैं। अब बीजेपी और एनडीए इन्हीं किले में सेंध के रूप में देख रही है। इस बेल्ट में यादव, कुशवाहा, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, मुसलमान और अन्य ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जातियां बड़ी संख्या में हैं। पहले माई समीकरण से राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त मिलती थी। बीजेपी अब मोदी के चेहरे के साथ ओबीसी और ईबीसी को टारगेट कर रही है और सवर्ण वोट पहले से उसके साथ है। सबका साथ सबका विकास का नारा इस जातीय विभाजन को समेटने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी बेल्ट में कमाल कर पाएगी? क्या मोदी का मैजिक चलेगा या फिर तेजस्वी का तेज दिखेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।